हेलो फ्रेंड्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा पार्ट 1 जो है हमारा दूसरे चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसका मैं लिंक आप लोगों को नीचे दे दूंगा। आप वहां से हमारा पार्ट 1 जरूर देख ले। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का है। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 तक में हमने जैव प्रक्रम किसे कहते हैं इसके बारे में हमने जान लिया था। जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने पोषण, 5 प्रकार के जैव प्रक्रम होते हैं। उसके पोषण, शोषण, परिवहन, संवहन, उत्सर्जन, प्रजनन। तो हमने इसमें पहला पढ़ लिया था पोषण किसे कहते हैं। आज हम पोषण की विधियां अर्थात पोषण के प्रकार से हम शुरू करेंगे। तो पोषण की विधियां मुख्यतः 2 प्रकार की होते हैं। एक होता है सपोषण, एक होता है प्रपोषण। सपोषण और प्रपोषण इसके बारे में आप तो क्लास 9 में भी क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं। सपोषण जो अपना भोजन, स में होता है स्वयं, माने जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। पोषण माने भोजन, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम सपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन अन्य किसी माध्यम, अन्य किसी स्रोत पर आश्रित रहता है उसे हम प्रपोषण कहते हैं। ठीक है, सपोषण और प्रपोषण ये हमारा पोषण की विधियां में से 2 प्रकारों में। इसका आप समझ चुके हैं, इसके आप परिभाषा आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो उसे सपोषण कहते हैं। और वैसा पोषण जो अपना भोजन दूसरों पर आधारित रहकर प्राप्त करता है उसे हम प्रपोषण कहते हैं। अब दोनों में परीक्षा में यह पूछता है एग्जामिनेशन में कि दोनों में सपोषण और प्रपोषण में मुख्य क्या अंतर है। अंतर इसमें पूछता है। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या हो जाएगा, देखिए सपोषण, सपोषण में जो है ना क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल कह दो या हरित लवण कह दो। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, हरित लवण या पर्णहरित, तीनों एक ही नाम होता है। सपोषण में क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रपोषण में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, दोनों में यहाँ एक मुख्य अंतर है कि सपोषण में जो है ना क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो सपोषण कौन कौन होते हैं, सब सपोषण के एग्जाम्पल में क्या है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो है ना, पेड़ पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल या आपको इसको पर्णहरित या हरित लवण बोलते हैं। यह तीनों एक ही नाम है, या पत्तियों में उपस्थित रहता है और इसके कारण ही पौधे जो है अपना भोजन प्राप्त कर पाते हैं। और यह इसीलिए इसमें सहपोषी की आवश्यकता पड़ती है। इसके वजह से पेड़ पौधे अन्य किसी स्रोत पर आश्रित नहीं रहते हैं। लेकिन हम लोग जो है सो हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो हम लोग जो है ना अन्य स्रोत, अन्य कई माध्यम पे आश्रित रहते हैं। जैसे फसल होगी तब तो चावल आएगा, चावल, गेहूं इत्यादि बहुत कुछ हो सकते हैं, नहीं तो हम इस पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं कि अब इसके आगे है हमारा इसके प्रकार क्या है, प्रपोषण के कितने प्रकार होते हैं। प्रपोषण के कितने प्रकार होते हैं, प्रपोषण के कितने प्रकार हैं। तो प्रपोषण के 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन प्रकार होते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो यह हमारी तीनों जो है सो प्रपोषण के प्रकार, प्रपोषण के 3 प्रकार और तीनों हमारे ये हो गए। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। देखो यह परजीवी है और यह परपोषण है, दोनों में अंतर है। दोनों बहुत लोग जो है नाम पढ़ने में कुछ गलती कर देते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों एक ही चीज है। क्या है, चीज एक ही कैसे है, बस मैंने कहा चीज एक ही है तो चीज एक ही है, नहीं चीज एक नहीं है। दोनों का नाम में डिफरेंट है और दोनों का काम में भी डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मिला जुलाकर बात बराबर पड़ता है। जब इसका हम परिभाषा लिखाएंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों का हम परिभाषा देख लेते हैं। मृतजीवी, जो मृतजीवी है, यह मृतजीवी ग्रीक शब्द सैपोन्स, किस चीज से,
सेपोन्स से बना होता है। ग्रीक शब्द में मृतजीवी को ग्रीक शब्द में सेपोन्स कहते हैं, ठीक है। और सेपोन्स का अर्थ होता है क्या चीज? अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण, अवशोषण। अब हम मृतजीवी के किसे कहते हैं देख लेते हैं। मृत जीवी किसे कहते हैं? देखो, मृत जीवी का अर्थ क्या होता है? अवशोषण। और इसके नाम से भी समझ में आ रहा है कि मृत माने मरा हुआ और जीवी माने जीव। तो प्रपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव, प्रपोषण की वह विधि जिसमें किसी जंतु अथवा पौधे के मृत्यु के पश्चात घुलित कार्बनिक के रूप में अवशोषित कर लेते हैं, इसी को मृतजीवी कहते हैं। मैं इसे डिफाइन करके लिख देता हूं, ठीक है। तो मृतजीवी का परिभाषा हो जाएगा कि प्रपोषण की वह विधि, प्रपोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव मृत जंतुओं अथवा कोई भी जीव जो है मृत माने मरा हुआ, जंतु हो सकता है मृत जंतु अथवा पौधों से भोजन घुलित कार्बनिक के रूप में अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को मृतजीवी कहते हैं। तो देखो, इसमें कहा गया घुलित कार्बनिक। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब पौधे जो है बहुत ज्यादा पौधे कटे हुए होते हैं ना, कटे हुए पौधे नीचे गिर जाते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, नहीं, जहां पर सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, तो देखा होगा आप लोगों ने कि वहां पर पानी आ जाता है, नहीं, तो उसी पानी को अवशोषित करके मृतजीवी क्या करते हैं? अपना पोषक अर्थात पेट भरते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, नहीं इसका जैसे भी लिख लेते हैं, नहीं, हाँ जैसे नहीं लिखे, जैसे हो जाएगा कवक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ कवक, प्रोटोजोआ ईटीसी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसका दूसरा भाग हमारा जैसे है, दूसरा क्या था हमारा? एक लिखा है थे मृतजीवी, दूसरा लिखा है थे हम परजीवी। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी जीव ना। तो हम दूसरा देखते हैं, ये हमारा कौन था? पहला था ना, पहला। अब हम दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा है परजीवी ना। तो परजीवी जो है यह दो ग्रीक शब्द पारा और साइटस के मेल से बना होता है। जो परजीवी है यह दो ग्रीक शब्द पारा और साइटोस शब्द से बना होता है, जिसमें पारा का अर्थ होता है पास, बगल या पासस। पास या बगल तथा पासस की तीनों एक ही है। पास में बगल, पासस बगल में भी बात है। उसके बाद साइटोस का अर्थ होता है पोषण। ग्रीक में जो है साइटोस का अर्थ होता है पोषण, माने पोषण, ठीक है। दूसरा है हमारा परजीवी किसे कहते हैं ना। परजीवी हम किसे कहते हैं? तो उसमें जैसे परिभाषा था, इसमें कुछ चेंजिंग है, लेकिन शुरू का लाइन वही है। प्रपोषण क्या है? प्रपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव दूसरे जीव के संपर्क, क्या है? दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। फिर से एक बार, प्रपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, और उसे परजीवी कहते हैं, ठीक है। उसे परजीवी कहते हैं। जैसे गोलकृमि, मलेरिया, परजीवी, अमरवेल, ईटीसी, ठीक है। अब हमारा अगला और लास्ट है हमारा प्राणी संपोषी। अब हम उसे देख लेते हैं।
अब हमारा तीसरा प्राणी सम पोषी। प्राणी सम यह भी दो ग्रीक शब्द हेलो और जाइक से बना होता है। मैंने हेलो का अर्थ यही लिख दिया, ठीक है, ताकि लाइन बन जाए। ठीक है, हेलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। क्या होता है? हेलो यानी पूर्ण रूप से, और जाइक माने होता है जंतु जैसा। ठीक है, दोनों का अर्थ समझ में आ जाएगा। इस दोनों मतलब हेलो और जाइक से मिल करके प्राणीसम पोषी जो है यह नाम ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अब प्राणीसम पोषी किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रपोषण। क्या है? प्रपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन, क्या है, जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में, ठीक है, ठोस रूप में होगा या तरल रूप में होगा, ठीक है, रूप में जंतुओं की भोजन ग्रहण करने की विधि से ग्रहण करता है, उसे प्राणीसम पोषण कहते हैं। देखिए, प्रपोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव होगा वह अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं की भोजन ग्रहण करने की विधि, जिस तरह से जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं उसी तरह से जंतु भोजन ग्रहण करने की विधि से, जैसे जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं उसी विधि से ग्रहण करता है, उसे हम प्राणीसम पोषी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे में आ जाएगा मेढक, मनुष्य, etc, जैसे हम और आप। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अब हम प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये जानेंगे। हरे पेड़ पौधे, देखो हरे पेड़ पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। यदि हम यहाँ पर हरे पेड़ पौधे जो है नहीं लिखते, क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे नहीं लिखते हैं, तो हमारा परिभाषा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, लेकिन हरे पेड़ पौधे लिखेंगे तभी हम तब जाकर हमारा परिभाषा जो है सही होगा। इसीलिए हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश, क्या चीज, सूर्य प्रकाश अर्थात सनलाइट, ठीक है, सनलाइट तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O यानी जल की सहायता से अपना भोजन C6H12O6 यानी ग्लूकोज, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, C6H12O6 जो है ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है। ठीक है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, यह ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को, यह पेड़ पौधे का क्या होता है, खाना, यानी जो बनाता है ना वो भोजन होता है। ठीक है, ये बनाता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या भी है पूछ सकते हैं कि इसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही VVI, कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, यह भी बहुत VVI, यह भी पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण समीकरण लिखें। तो देखो H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, मैंने यहाँ भी लिखाया है कि सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एवं यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन C6H12O6 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और H2 यानी कि ऑक्सीजन मुक्त करता है और H2O भी मुक्त करता है। अब देखो इसको जो है हम दोनों समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए हम जो है केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में संतुलित करने की विधि है। हम जब केमिस्ट्री को पहला चैप्टर संपूर्ण पूरा करेंगे तो हम इसके बारे में बताएंगे कि यह कैसे संतुलित हुआ है। फिलहाल बस हम इसको संतुलित कर देते हैं। तो संतुलित करने के लिए यहाँ 6, यहाँ भी, यहाँ 12, ठीक है, यहाँ 6, यहाँ 12 लगता है, और इसमें इसको कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ 6 और यहाँ 6 लग जाता है, यह हमारा क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियों का नाम लिखे।
तो आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या हो जाएगी हमारा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। ये चार चीज मिलकर के ही ना C6H12O6 यानी प्रकाश सॉरी पौधों के लिए भोजन बनाता है। नहीं, इस कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल ये चार मिलकर के C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है पौधों के लिए खाना। तो कच्ची सामग्री में क्या क्या आ जाएगा, पहला नंबर पे आएगा ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, आप जो है ना इसको नीचे कॉलम बना के लिख लेना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। तो चार, ठीक है, चार लिख करके एक एक करके 1 2 3 और 4 इस तरह से करके तुम जो है ना इसको आप लोग सजा लीजिएगा। पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, फिर सूर्य प्रकाश और फिर क्लोरोफिल, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ठीक है।